तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे और जहां भी होंगे एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है कैफ अली और आप देख रहे हैं तालीम का घर। दोस्तों दुनिया में 195 या 196 मुल्क पाए जाते हैं और हर मुल्क के रहवासी अपने मुल्क को बहुत प्यार करते हैं। वैसे ही दोस्तों हर मुल्क की अपनी अपनी खासियत और सौगात होती है जो कि पूरे मुल्क में मानी जाती है। तो दोस्तों आज उन्हीं 195 मुल्कों में से एक खूबसूरत और आज़ाद मुमलिकत के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम पी से शुरू होता है और एन पे ख़त्म होता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के बारे में। दोस्तों पाकिस्तान जो कि 14 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे पर एशिया जो कि सबसे बड़ा बराए आज़म है वहाँ पे नज़र आने लगा। दोस्तों इस मुल्क की तारीख में बहुत सी कहानियाँ पाई जाती हैं जिनमें से एक सबसे बड़ी कहानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की भी है जो कि सारे पाकिस्तानियों का बाबाए कौम कहा जाता है क्योंकि ये वो शख्स था जिसने पाकिस्तान को आज़ाद करवाया था। दोस्तों पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसके पास सब मुसलमान मुल्कों में से बड़ी और ताकतवर फौज पाई जाती है। और तो और दोस्तों पाकिस्तान वो मुल्क है जहां पे अब्दुल कदीर जैसे इन्वेंटर्स पाए जाते हैं। दोस्तों पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहां पे दुनिया का सबसे बड़ा इरिगेशन सिस्टम पाया जाता है। वैसे यार वाकई पाकिस्तान वो वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसके पास एटॉमिक पावर है। वैसे यार अगर बात की जाए पाकिस्तान के खूबसूरती की तो यह मुल्क नेचुरली वाकई बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे कश्मीर और गिलगित बेल्तिस्तान जैसी पहाड़ियाँ और तो और सबसे बेस्ट बात कि दुनिया का दूसरे नंबर पे सबसे ऊंचा पहाड़ K2 जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं वो पाकिस्तान के पास मौजूद है। पाकिस्तान सारे पाकिस्तानियों की जान है। वहां पे कराची और इस्लामाबाद जैसे शहर भी पाए जाते हैं। कराची जो कि दुनिया का 7वें नंबर पे सबसे बड़ा शहर आबादी के लिहाज से माना जाता है। पर दोस्तों बात यहां तक खत्म नहीं होती। इस्लामाबाद जो कि दुनिया का 3रे नंबर पे खूबसूरत दारुल हुकूमत माना जाता है। वैसे पाकिस्तान एक जान है जो कि 4 हिस्सों में तकसीम हुई है, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान। वैसे तो पाकिस्तान की कौमी जुबान उर्दू है पर हर सूबा अपनी अपनी बोली बोलता है। जैसे सिंध में सिंधी, केड़ा हाल था मोमनो, पंजाब में पंजाबी, ओए किया ले, बलोचिस्तान में बलोची, चितौड़े ताव और खैबर पख्तूनख्वा में पश्तून, इस्ताड़े माशे पाकिस्तान। वैसे दोस्तों आपकी तालीम में इजाफा करता चलूं और हर सूबे के लिए कुछ ज़रूरी मालूमात भी देता चलूं। 4थे नंबर पे आता है बलोचिस्तान। दोस्तों बलोचिस्तान पाकिस्तान के जुनूब और मगरिब की जानिब में पाया जाता है और ये मगरिब की जानिब से ही पाकिस्तान को अफगानिस्तान से मिलाता है। वैसे अगर बात की जाए तो बलोचिस्तान के जुनूब में सिंध, शुमाल और मशरिक की जानिब में पंजाब और सिर्फ शुमाल की जानिब में खैबर पख्तूनख्वा पाए जाते हैं। वैसे बलोचिस्तान एराजी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा माना जाता है और पाकिस्तान की 48% ज़मीन बलोचिस्तान है, पर इसकी दूसरी जानिब आबादी के लिहाज से बलोचिस्तान सबसे छोटा सूबा माना जाता है जो कि कुल पाकिस्तान की 5% आबादी रखता है। वैसे दोस्तों हर सूबे का पाकिस्तान में अपना अपना दारुल हुकूमत है और बलोचिस्तान का कैपिटल कोयटा जाना जाता है। 3रे नंबर पे आता है पंजाब। दोस्तों पंजाब पाकिस्तान में शुमाल और मशरिक की जानिब में पाया जाता है और जो कि पंजाब पाकिस्तान को मशरिक से ही हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया से मिलाता है और जो कि सिंध है वो पंजाब के जुनूब, खैबर पख्तूनख्वा, मगरिब और कश्मीर शुमाल की जानिब में पाए जाते हैं। वैसे पंजाब सूबा ज़्यादा सरसब्ज माना जाता है दूसरे सूबों के लिहाज से और पंजाब पाकिस्तान का दूसरे नंबर पे रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा माना जाता है जो कि 2,05,344 स्क्वायर किलोमीटर पे मुश्तमिल है जो कि पाकिस्तान की 26% एराजी होती है। दोस्तों
پاکستان کی آدھی سے زیادہ آبادی پنجاب میں پائی جاتی ہے جو کہ 56% ہے۔ ویسے دوستوں پنجاب 36 ڈسٹرکٹس میں تقسیم ہوا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے دوستوں سندھ۔ دوستوں سندھ پاکستان کا تیسرا بڑا صوبہ ہے رقبے کے لحاظ سے، پر آبادی کے لحاظ سے یہ دوسرے نمبر پہ آتا ہے۔ سندھ کے پاس پاکستان کی 18% زمین موجود ہے جو کہ 1,40,919 کلومیٹرز پہ مشتمل ہے اور یہ ایک زرخیز زمین مانی جاتی ہے۔ ویسے سندھ میں 23% پاکستان کی آبادی ہے۔ ویسے دوستوں یہ پاکستان کے جنوب میں پایا جاتا ہے اور تو اور یہ ایسٹ سے انڈیا کو پاکستان سے ملاتا ہے۔ ویسے پنجاب صوبہ اس کے شمال اور بلوچستان مغرب میں پایا جاتا ہے اور پاکستان کو جو عربین سی ملتا ہے وہ سندھ کی جانب سے ملتا ہے جو کہ جنوب میں پایا جاتا ہے۔ اور دوستوں سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے خیبر پختونخوا۔ خیبر پختونخوا جس کو پہلے NWFP نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس کہتے تھے، یعنی اس کا کوئی نام نہیں تھا اور پھر بعد میں KPK یعنی خیبر پختونخوا رکھ دیا گیا۔ ویسے نارتھ ویسٹ اس کو اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ یہ پاکستان کے نارتھ ویسٹ میں پایا جاتا تھا۔ ویسے دوستوں مشرق کا ساتھی اس کا پنجاب، جنوب کا ساتھی بلوچستان اور شمال کا ساتھی گلگت بلتستان ہے۔ ویسے KPK پاکستان کو افغانستان سے بھی ملاتا ہے اور یہ پاکستان کے چونکہ سب سے چھوٹا صوبہ ہے تو اس کے پاس پاکستان کی صرف 6% زمین ہے جو کہ 74,521 اسکوائر کلومیٹرز بنتی ہے اور خیبر پختونخوا کے پاس 23 ڈسٹرکٹس پائے جاتے ہیں۔ ویسے دوستوں میں نے پاکستان کے چاروں صوبوں پہ تفصیل سے ایک ایک ویڈیو بنائی ہے اور اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو میرے چینل تعلیم کے گھر پہ ان کی پلے لسٹ بنی ہوئی ہے یا پھر آپ ڈسکرپشن سے بھی ان کی لنک چیک آؤٹ کر سکتے ہو۔ تو دوستوں آپ سب کو کیسی لگی یہ ویڈیو جواب کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا اور اگر یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ہمارے چینل تعلیم کے گھر کو۔ اینڈ ان لاسٹ دوستوں پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ اور دوستوں اسی کے ساتھ اپنے بھائی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔